जय श्री राम दोस्तों। लुकमान नामक एक प्रसिद्ध हकीम हुए। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। छोटी उम्र में ही वे अनाथ हो गए। उस जमाने में यह अजीब विडंबना थी कि इंसानों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। अनाथ बच्चों के मेले लगते थे जहां अमीर जागीरदार उनकी कीमत लगाकर उनको खरीद लेते थे। वे उनसे मनचाहा काम लेते थे। लुकमान को भी छोटी उम्र में ही किसी जमींदार ने खरीद लिया। वह जागीरदार बहुत ही लालची, विलासी और आलसी व्यक्ति था। वह अपने खरीदे हुए दासों से बहुत क्रूरता से व्यवहार करता और उन्हें कोड़े मारता, न पेट भर खाना देता और न ही आराम से सोने देता। जब लुकमान जागीरदार के घर पहुंचा तो दासों की ऐसी हालत देखकर उसने संकल्प लिया कि मैं इस जागीरदार को इसकी गलती का एहसास करवाऊंगा। लुकमान ने अपनी सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए थोड़े ही समय में जागीरदार का दिल जीत लिया। जागीरदार ने खुश होकर उसे अपने सारे दासों का प्रधान नियुक्त कर दिया। लुकमान सभी दासों से अच्छा व्यवहार करता। वह उनसे काम के समय काम लेता और खाने पीने के लिए पर्याप्त समय देता। इससे वे भी खुश थे। जागीरदार को अपना सारा काम लुकमान को सौंपकर वह बहुत ही सुखी रहने लगा। इस प्रकार जब आदमी की साफ नीयत और सच्ची नीति होती है तो विषम से विषम परिस्थिति भी उसको आसानी से पार कर जाती है। जागीरदार के दिल में जगह बनाने के बाद लुकमान ने उसे सुधारने की सोची। एक दिन जागीरदार ने लुकमान से कहा कि खेतों में गंदम बोकर आना है। लुकमान ने सभी दासों की मदद से खेत में काम ठीक करवाया। जब वह वापस आया तो जागीरदार ने उससे पूछा, क्या गेहूं की फसल बो दी? उसने कहा, हाँ जी, बहुत अच्छी होगी जो बो दी है। जागीरदार बोला कि मैंने तुम्हें गेहूं बोने को कहा था, तुम जौ की फसल क्यों बोआए? लुकमान कहने लगा कि कोई बात नहीं, जो बोआए हैं तो गेहूं काट लेंगे। जागीरदार ने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे अक्लमंद समझ रखा था, इन सब दासों का प्रधान बनाया था। तेरे से मैं यह आशा करता था कि तू अच्छे से काम करेगा, परंतु तू तो बहुत बेवकूफ़ निकला। मैं तुझे गेहूं बोने के लिए कहा और तू जौ बोआया। यह कहता है कि फसल गेहूं की काट लेंगे। लुकमान ने कहा, साहब बहादुर, इन दासों के साथ इतना बुरा व्यवहार करके क्या आप कभी आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हो? यह सुनकर जागीरदार की आंखों पर से भ्रम की पट्टी खुल गई। उसका अज्ञान दूर हो गया। वह लुकमान के पैरों में गिरकर अपनी याचना करने लगा और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप मेरे लिए गुरु के समान हो। ज्ञान का तमाचा एक ही पल में इंसान का जीवन बदल देता है। जब तक सत्संग में श्रुत गुरु द्वारा फरमाए गए वचनों को हम अपने जीवन में आधार नहीं बनाते, उन्हें हम अपनी जीवन की लक्ष्मण रेखा नहीं बनाते, उन पर अमल नहीं करते, तब तक 84 के चक्कर में हम नहीं बच सकते। धन्यवाद दोस्तों।